अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं फायजा सिद्धूज़े और मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। रब्बे करीम से दुआ है कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों और अमेरिका समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों नमाजी शरीक हुए। सऊदी अरब मजमूई तौर नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए 20,700 मसाजिद और मुकामात पर इंतजामात किए गए। 6,000 से जायद मर्द और खवातीन को मसाजिद और नमाज के मुकामात की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सऊदी फरमारवा खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अवाम और तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह हमारे माह सियाम के रोजे, इबादत और नेक अमाल कबूल फरमाए। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और कुवैत में भी ईद मनाई जा रही है। यूएई की एक मस्जिद में ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के मुसलमानों ने मिलकर नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की तरक्की, खुशहाली, मजलूमों के हक में दुआएं की गयी। सैकड़ों पैरवान इस्लाम रब ताला के हुजूर सरबसजूद हुए और खुदा से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। बरतानिया और यूरोप में 2 ईदें, कहीं मुसलमान आज ईदें मना रहे हैं तो कहीं कल ईद मनाई जाएगी। भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, जापान, फिलिपाइन, थाईलैंड में ईद कल बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। सऊदी अरब में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हरमैन शरीफैन में मुनक्किद हुए, जबकि दीगर शहरों में भी नमाज पढ़ी गई। सऊदी अरब में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुनक्किद हुए, जिसमें लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की और नमाज ईद अदा करने के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा दारुल हुकूमत रियाज और दीगर इलाकों की 12,000 मसाजिद में भी नमाज ईद पढ़ाई गई, जिसमें पाकिस्तानी और सऊदी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्कियों ने भी शिरकत की। मुत्तहदा अरब अमारात में भी नमाज ईद उल फितर अदा कर दी गई। ईद इज्तिमात में दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के मुसलमानों ने मिलकर नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की तरक्की, खुशहाली, मजलूमों के हक में दुआएं की गई। सैकड़ों पैरवान इस्लाम रब ताला के हुजूर सरबसजूद हुए और खुदा से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब की। कराची समेत मुल्क भर में बहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर में वाक़े ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद अदा की। बहरी बरादरी की जानिब से नमाज ईद उल फितर में मुल्क की सलामती और अमन व सलामती की दुआएं मांगी गई। बोहरी बरादरी के अफराद ने नमाज ईद की अदायगी के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। नमाज ईद की अदायगी के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। सदर में बोहरा जमात खाने की तरफ आने वाली सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जमात खाना के अतराफ तैनात किए गए थे। पाकिस्तान में आज 30वां रोज़ा कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क भर में कहीं भी शवाल अल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आरूद भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही।
पेशावर समेत KPK में गुज़िश्ता 4 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश बरसने से जाती सर्दी वापस आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि अब तक सबसे ज़्यादा बारिश KPK के बालाई इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान, मौसम का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज चौथे रोज़ भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तो गरज चमक के साथ बारिशें जो हैं वो जारी हैं। तमाम अगर बात करें पेशावर के हवाले से तो पेशावर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी बारिश का सिलसिला थम जाता है तो कभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बायस जो मौसम है पेशावर का वो इंतहाई खुशगवार होता जा रहा है। पेशावर में अगर गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो जब से बारिशें शुरू होने से कबल मौसम जो था वो दिन पर दिन गर्म होता जा रहा था। सूरज पूरी आबोताब से निकला हुआ था, अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा था और गर्मी की जो लहर थी वो महसूस की जा रही थी। इस वक्त भी आसमान पर गहरे काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, जिससे पेशावर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। ख़ास तौर पर जो दर्जा हरारत है उसमें नुमाया कमी देखने में आ रही है। अगर अभी के दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 17 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर जो बारिशों का सिलसिला है वो तकरीबन 3 से 4 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में अब तक सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। कालाम में 49 मिलीमीटर बारिश जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह दीर में 42, बालाकोट में 22, तिमारगरा में 17, इसी तरह सेदू शरीफ में 6, मालम जबा में 5, जबकि पेशावर में अब तक 3 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है और रोज़े जो हैं बहुत शुक्रिया। कराची में मौसम ताहाल गर्म है। शहर में गर्मी की शिद्दत कई दिनों से बरकरार है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे किरण फातिमा से। किरण, बताइएगा कराची के मौसम से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार है और पूरा रमज़ान जो है वो गर्म ही गुजरा है। इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है कराची का वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महसूस जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा रहा है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा जो हवा में नमी का तनासुब है वो 52% है, जबकि 27 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएँ भी चल रही हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा जो आने वाले दिन हैं उसमें कुछ जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है और मुल्क भर की तरह जो है कराची में भी 28 और 29 अप्रैल से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। जी किरण, बहुत शुक्रिया आपका। ईद करीब आते ही दुनिया भर के मुसलमान ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई की वजह से कबीरवाला में ईद की खरीदारी में शदीद मुश्किलात आ रही हैं और कमी वाक़ई हो रही है। सारा साल ईद सीजन का इंतजार करने वाले दुकानदार भी इस गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान हैं। कबीरवाला से खान शहबाज की रिपोर्ट देखिए। ईद करीब आते ही दुनिया भर के मुसलमान ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई की वजह से कबीरवाला में ईद की खरीदारी में भी शदीद कमी आई है। सारा साल ईद सीजन का इंतजार करने वाले दुकानदार भी मायूस दिखाई देते हैं। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के साथ ही बाजारों में ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से गहमा गहमी होना फितरी सी बात है, मगर मुल्क में जारी कमर तोड़ महंगाई की वजह से ईद के मौके पर कबीरवाला के दुकानदार खरीदारों के ना होने से इस गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान हैं। तो कारोबारी हालात इस तरह हैं कि इन दिनों आखिरी अशरे में जो कारोबारी सिस्टम है वो शूज़ वालों का, जनरल स्टोर का, ज्वेलरी का, चूड़ी का, ये अरूज पे होता है। दुकानों पे ना पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा वो बिल्कुल फारिग बैठे हैं। इस तरह हमारा कपड़े का जो काम है तो पिछला अशरा जो था वो भी ना होने के बराबर था, यानी कि ये माह जो ना हमें रमज़ान शरीफ नहीं लगा। वो महंगाई की सूरत यार ये है कि जो 1000-1500 का सूट था वो 3000 का सूट हो गया, उसमें गाहक की तो कुव्वत ख़रीद ही नहीं। बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा सूट बनाएं, लेकिन यहाँ से 3-4 सूट तो लेने हैं। ज़ाहिर 3 दिन की ईद है और महंगाई बहुत है, महंगाई कम से कम करें। ईद उल फितर और नए कपड़े जूते ना पहने जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मगर इन सब चीज़ों की कीमतों में होशरबा इजाफे ने शहरियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस बार कुछ खरीदारी की जाए या पुराने कपड़े जूते पहनकर ही काम चलाया जाए। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। हम मुसलसल माल तो शॉप के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है। कस्टमर की परचेज़ रेंज से रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और लोगों से किचन मेंटेन करना मुश्किल हुआ पड़ा है। हमारी जो ईद पे जो हमारी कॉस्मेटिक्स की एक उम्मीद है कि हमारी सेल होगी, साल में एक बार ईद आती है तो हमारी अच्छी सेलें होती हैं, उसमें अच्छी प्रॉफिट रेशो होती है, लेकिन हमारी प्रॉफिट रेशो भी
कम हो चुकी है, रेट बहुत अप हो चुके हैं। जी हम सुबह से जो है मार्केट में आए हुए हैं कुछ ख़रीदारी वगैरह करने के लिए। जो हम बजट लेके आए थे अपनी जेब में वो पीछे जो है एक दो दुकानों की ख़रीदारी पे ही ख़त्म हो गया है। अब हम आए हैं कपड़ा मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे कपड़े के रेट इतने हैं समझ ही नहीं आता, पैसे जो थे वो पीछे ख़त्म हो गए हैं। ईद की खुशियाँ भी हैं, बच्चों की खुशियाँ जो है वो भी पूरी करनी है और अपनी जेब जो है वो भी देखनी है। महंगाई इतनी है कि कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। माह रमज़ान गुजर रहा है और ईद के आने में चंद रोज ही बाकी हैं। शहरी ईद की खुशियों को मनाने के लिए ख्वाहिशमंद तो हैं मगर महंगाई से मायूस भी। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, सच न्यूज़ कबीरवाला। अब कुछ बात करें ईद की तैयारियों के हवाले से तो मुजफ्फरगढ़ में ईद करीब आते ही नाइयों की चांदी हो गई। मर्द हजरात ने बालों की कटिंग, शेव, फेशियल के लिए नाइयों की दुकानों पर डेरे डाल दिए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे समीउल्लाह से। समीउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महंगाई की वजह से जहां आम शहरी परेशान है वहीं पर मजदूर तबका भी शदीद परेशान दिखाई देता है। ईद की तैयारियां तो करनी है लेकिन हेयर ड्रेसर्स ने अपने रेट बढ़ा रखे हैं। शेव के लिए 300 रुपये और कटिंग के लिए 500 रुपये लगाए हुए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिसने फुटपाथ पर बैठे हेयर ड्रेसर की तरफ रोक कर लिया है। आइए उनसे बात करते हैं, वो इस महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ईद की तैयारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी एड्रेस बड़ी दुकानों पर जाते हैं, वहाँ पर शेव 200 रुपये और कटिंग 300 रुपये, मसाज वगैरह कराए तो 700-800 रुपये लग जाते हैं। लिहाजा मजदूर तबके तो इसलिए 7 फट्टे पे इधर बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर मसाज, कटिंग, शेव 300 रुपये में हमारी ईद मुकम्मल हो जाएगी। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना था कि फुटपाथ पर बैठे हेयर ड्रेसर। बहुत शुक्रिया आपका। कायद नून लीग नवाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई है। शाही महल में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के मसाइल और इनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद के दरमियान मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी मौजूद थी। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान और नवाज शरीफ की मुलाकात मुस्बत रही। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने वाज़े किया कि 14 मई का अदालती हुक्म मौजूद है। अदालती हुक्म वापस लिया ना लेंगे। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। यकीन है कि कोई रुकन असम्बली अदालती फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। आज किसी सियासी लीडर ने फैसले को गलत नहीं कहा। मुज़ाकरात में हर तरमी नहीं हो सकती। कमरा अदालत में मौलाना फजलुर रहमान की कमी महसूस हुई है। सैरिश खान की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिराजुल हक को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, आपने नेक काम शुरू किया। चीफ जस्टिस ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से इस्तफसार किया कि क्या आप अदालत की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालत के हर लफ्ज का एहतराम करते हैं। हमारी जमात आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर आपके साथ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी कायदीन का तशरीफ लाने पर मशकूर हूँ और सफ़े अव्वल क़यादत का अदालत आना एजाज़ है। कौम में इज़्तिराब है, इसलिए क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियाँ बनती हैं। सियासी कायदीन इफ़हाम व तहफ़ीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा की भी यही इस्तदा है कि इलेक्शन एक ही दिन हो और दरखास्त गुजार भी यही कह रहा है कि एक साथ इलेक्शन हो। अटॉर्नी जनरल ने ये नुक्ता उठाया लेकिन सियासत की नजर हो गया। फारूक नाइक भी चाहते थे लेकिन बायकॉट हो गया। और अखबार के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कायद भी मुज़ाकरात को सराहते हैं। नून लीग ने भी मुज़ाकरात की तजवीज़ को सराहा है। आसिफ अली जरदारी के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तेफाक किया। वकील पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने दलाइल में कहा कि सियासी जमातें पहले ही एक साथ इंतखाबात पर काम शुरू कर चुकी हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि माहौल मुश्किल है लेकिन 22 करोड़ अवाम का मसला है। अयाज सादिक ने कहा कि पीटीआई से जाती हैसियत में राबिता रहता है, आइंदा भी रहेगा। तारिक बशीर शीमा ने मौक़िफ़ दिया कि पहले दिन से मुज़ाकरात का अमल शुरू हो। BNP अवामी इसरारुल्लाह ने कहा कि हम चाहते हैं कि सियासी डायलॉग होना चाहिए। कमर जमान कायरा बोले तलखी बहुत ज्यादा है और वजूहात से पूरा मुल्क आगाह है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ दिया कि अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावटें खड़ी की गई, तलखी के बजाय आगे बढ़ने के लिए आए हैं। शेख रशीद ने मौक़िफ़ दिया कि एक काबिले एहतराम शख्सियत ने आज बायकॉट किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मौक़िफ़ दिया कि मुज़ाकरात करना ऑप्शन नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है। आइन इत्तेफाक़े राय की बुनियाद पर वजूद में आया है और आज भी आइन ही मुल्क को बचा सकता है। सिराजुल हक ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आप पंजाब के रहने वाले हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने
पश्तो में जवाब देते हुए कहा कि पश्तो समझता हूँ, हम पर लेबल ना लगाएं, हम पाकिस्तानी हैं। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में तब्दीली के लिए बाइख्तियार है। पोलिंग का दिन तब्दील किए बगैर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि ईद की छुट्टियों में जमान पार्क में ऑपरेशन का खतरा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस कार्रवाई में ऑपरेशन का मामला नहीं देख सकते और आपने मुतल्लिका अदालत से रुजू कर रखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम सियासी कायदीन ने आज आइन की पासदारी का इरादा किया है। आइन के आर्टिकल 254 की तशरीह कभी नहीं की गई और आर्टिकल 254 के तहत तारीख न बढ़ाई जाए, इसलिए इसकी तशरीह नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया जिस पर अदालत ने हुक्म जारी किया। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अदालत फैसला दे चुकी थी। हुकूमत की शायद सियासी तरजीह कोई और थी। आगे बढ़े और आपको बताएं, इंतखाबात एक दिन कराने के केस की समाअत का आज तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और हुकूमत से मुज़ाकरात पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने हुक्म दिया पेशरफ रिपोर्ट 27 अप्रैल को पेश की जाए। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, समाअत में वक्फे के दौरान फारूक नाइक और अटॉर्नी जनरल जजेस से चैम्बर में मिले। चैम्बर में जजेस को बताया गया कि सियासी कायदीन ईद मनाने के लिए जा चुके हैं। अदालत को तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा से इब्तदाई राब्ते से भी आगाह किया गया। अदालत को बताया कि हुकूमती इत्तेहाद का पार्टी सरबराह इजलास 26 अप्रैल को होगा। अदालत ने कहा, सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन एक साथ इंतखाबात पर मुस्बत गुफ्तगू कर चुके हैं। सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर इस अज़्म को दोहराया कि आइन सुप्रीम है। अगर सियासतदानों के माबैन तमाम इख्तलाफात पर मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है तो इस पर काफी वक्त खर्च होने का इम्कान है। सियासतदानों के आपस के तमाम इख्तलाफात पर मुज़ाकरात का असल फोरम सियासी इदारे हैं। अदालत को एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती अमल पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने कहा, मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात का इनेकाद कानूनी और आईनी सवाल है। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक फैसला बरकरार है। तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद और पार्लियामान के फैसले के साथ हैं। इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, हम पहले भी ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे सारे इत्तेहादियों को एक पेज पे लेकर आए। मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है उस इशू पे, और ईद के बाद हमारा इरादा था कि सरबराह इजलास होगा जो इस इशू को फाइनलाइज करेगा। जब ये अक्सरियती फ़ैसला जो है वो हमारे सर पे एक बंदूक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो जो दो इश्यूज़ है उनको हम अब एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आपस में सोचेंगे कि इन दो इश्यूज़ को हम कैसे एड्रेस करें ताकि मैं वो इन्वायरमेंट बना सकूँ जिससे हमारे एहतियातियों भी तैयार हो और हम वो बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्तान में साबिक एमपीए राय मनसब ने इक़्तिदार के मज़े लेने के बाद उड़ान भर ली है। साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी साथी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन्होंने अपने बेटे राय आरिफ मनसब को पीपल्स पार्टी के टिकट पर मैदान में उतार दिया था। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अब्दुल रहीम शाहिद से। जी अब्दुल रहीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी साथी साबिक एमपीए राय मनसब जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के हालिया दौर में जो है वज़ीर आला पंजाब शिकायत साल के इंचार्ज भी थे, इक़्तिदार के मज़े के लेने के बाद जो है अब उन्होंने जो है PP 219 मुल्तान से ही जो है अपने बेटे राय आरिफ मनसब को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर जो है मैदान में उतारने का फैसला किया। और इस बारे में इस सिलसिले में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है उन्हें बाकायदा तौर पर जो है वो टिकट भी जारी कर दिया, जो इलेक्शन कमीशन में जो है कि ऑफिस में जो है उन्होंने जमा भी करवा दिया है। अब वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा तौर पर शामिल हो चुके हैं और जो है उन्होंने अपनी कैंपेन का जो आगाज है वो भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही कर दिया है। जी अब्दुल रहमान शाहिद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सूबे भर में 20 लाख लोगों को 6 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान कर दिया। बोले अगर किसी को 6 महीने से ज्यादा राशन चाहिए तो फिर उससे राशन की आधी कीमत वसूल करेंगे। मेरे पास पूरा फॉर्मूला है जिसके तहत 300 यूनिट तक बिजली
मुफ्त मिल सकती है। वज़ीर आज़म समझदार आदमी हैं। ईद के बाद कराची और सूबे के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। लियारी में दौरे पर मुझे लियारी वालों ने गले लगाया, कहा आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। मैंने लियारी वालों को कहा आपके पास तो बड़े बड़े लीडर हैं। लियारी वालों ने कहा कि सब लीडरों की ऐसी की तैसी, लियारी में बिजली, गैस, पानी का मसला है। इस शहर में वाटर हाइड्रेंट सिर्फ 7-8 लोगों में है। गुलाम नबी नामी बंदे को मैंने बुलाया तो इसने कहा कि मेरे 1200 वाटर टैंकर हैं। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।